जय हिंद दोस्तों। आज हम जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये करंट से भी रिलेटेड हैं। तो जो लोग यूपी टेट की तैयारी करेंगे उनके लिए भी यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? ये पूछ रहा है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था। तो इसका उत्तर होगा नेक चंद। क्या होगा? नेक चंद। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, एक टैंक का नाम जो है विजयंत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो लीवर में यूरिया बनता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई? तो ये है जॉर्ज वाशिंगटन, इनके नेतृत्व में अमेरिका को जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। भारत का वह कौन सा गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर। भारत का यह शहर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह है रूस। कौन सा है? रूस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह है रेफ्लेशिया। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो यह है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो यह है गुरु नानक देव देशमुख। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. हुन थे। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो ये मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो यह है सोयाबीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वन की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो ये स्टील में होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह है तेनजिंग नोर्गे। अगला क्वेश्चन है, सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो ये तने की छाल से जो है कुनैन प्राप्त किया जाता है, जिससे मलेरिया की दवा बनती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? तो ये है मिस्र में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये जो है ग्रामीण स्वायत्तता थी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो यह है बरौनी, जो कि बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में है यह जगह, जहाँ पर तेल रिफाइनरी स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके नाम पर जो है पूरे भारत में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चलाए जा रहे हैं। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो यह है थल सेना का अधिकारी पद होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई? तो ये है बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं, तो कौन है? ये लियो टॉलस्टॉय हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी
यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो ये जो है 1/4 रह जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें होता है, ये ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन है मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, तो मैरी कॉम का जो संबंध है वो बॉक्सिंग से है। किससे है, बॉक्सिंग से है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, तो ये है बहिर्मंडल। क्या नाम है इसका, बहिर्मंडल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मानसूनी हवाएं कौन सी होती हैं, तो ये वर्षा ऋतु की हवाएं जो होती हैं ये मानसून की हवाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है माओ से तुंग संबंधित है किससे संबंधित है, ये चीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये था वास्को डी गामा जो समुद्र के मार्ग से भारत आया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो ये नज़दीक ग्रह है बुध। कौन है, बुध है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित है, ये है कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है, ये है पंजाब नेशनल बैंक। क्या है, पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जोहानसन ने किया था। क्या, किसने किया था, जोहानसन ने किया था। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप की राजधानी पूछ रहा है तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी करवती। अगला क्वेश्चन है बड़ा इमामबाड़ा स्थित है, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, ये है लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो ये है जीटी रोड। कौन सी है, जीटी रोड है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो ये है लोथल। लोथल पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, तो ये है महाबलेश्वर के समीप है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये है असम। क्या है, असम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये है वीणा। क्या है, वीणा। अगला क्वेश्चन है सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, पूछ रहा है सबसे मजबूत मांसपेशी किसमें पाई जाती है, तो ये है जबड़ों में। किसमें, जबड़ों में। फूल गोभी खाने योग्य भाग होता है, पूछ रहा है फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो ये है पुष्पक्रम। क्या है, पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो ये है एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पेड़ जिसमें लकड़ी नहीं होती है, तो यह है केले का पेड़। केले का पेड़ ऐसा होता है जिसमें लकड़ी नहीं होती है। सूर्य के उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, तो यह है ओजोन गैस रोकती है। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है, तो यह है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया है। खजुराहों के मंदिर कहाँ स्थित हैं, तो खजुराहों के जो मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, तो देखिए इनका जो असली नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन है कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल निर्वासित होकर गुजारे थे, तो ये है हुमायूं। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल काटी जाती है, तो खरीफ की जो फसल है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। इसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी, तो ये है बाजीराव के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी पूछ रहा है, तो ये है भोपाल। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये महात्मा फूले ने की थी। अगला क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग किया, तो ये है तांबा। क्या है, तांबा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है, तो ये कौन सी गैस है? मुख्यतः मीथेन गैस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है तो क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये है डार्विन ने दिया। यदि अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? तो ये उत्तर होगा इसका कम होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? पूछ रहा है बांग्लादेश की क्या मुद्रा है? तो ये टका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो ये है ए हुम। अगला क्वेश्चन है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मराठों के द्वारा लिया जाता था। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? तो ये है अकबर। अकबर ने जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? तो ये पायलट अफसर का पद होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? तो यह है जॉर्ज वाशिंगटन। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो यह है कानपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अच्छा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ये ताले बनाने के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो क्या है? ये है ऑक्सीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साधारणतया उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये है नियान है। क्या है? नियान है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का अधिकार किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह है बिहार। कहाँ पर? बिहार। अब लेकिन ये गलत हो गया, अब ये झारखंड होना चाहिए। कहाँ पर? झारखंड में होता है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? यह है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर है। फिर अगला है, धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था? तो इनके सारथी का जो नाम था वो था संजय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये है अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में, जो कि पंजाब में पड़ता है। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये जो है लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो ये है अनिल कुंबले, इनको जंबो नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा घनत्व के कारण। किसके कारण? घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो इनका जो असली नाम था वो मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन, भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो यह है शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक
किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो ये है गेहूँ। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा टापू कौन है? तो ये है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो दोस्तों ये टोटल 101 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित तौर से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा और साथ में जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे।